ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सभी लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। खाना खाने के लिए गांव के लोग मजबूरी में सरपंच के ढाबे पर ही जाते थे। ये ढाबा सरपंच का था और वहाँ बिहारी नाम का एक नौकर काम करता था। सरपंच जी, मटन करी चाहें तो सस्ती भी दे सकते हैं। सस्ती क्यों दें? गांव में कोई और ढाबा है क्या? इतने में वहां एक साधारण सा गांव वाला पहुंच जाता है। भाई, एक प्लेट मटन करी कितने की है? 250 रुपए की है, खाना है तो खाओ। भूख के आगे वो मजबूरी में महंगी मटन करी खरीद लेता है। माँ 200 रुपए दे दो, बाहर खाना है। कब तक हमारे पैसों पर जिएगा? कुछ काम क्यों नहीं करता? डांट सुनकर किशोर चुपचाप बाहर निकल जाता है। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सभी दोस्त एक साथ बैठे थे और हंसी मजाक के बीच बातें कर रहे थे। ढाबे की मटन अब इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के लिए उसे खाना सिर्फ एक चाहत बन गया है। लेकिन गांव में इसके अलावा कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है जहां लोग जाकर खाना खा सकें? तभी किशोर और उसके दोस्त सरपंच के ढाबे की ओर जाते हैं, जहां मजबूरी में सभी लोग खाना खाने जाया करते हैं। तभी सरपंच का नौकर बिहारी आगे बढ़कर बोलता है और अपनी कड़क आवाज में सबको टोक देता है। एक प्लेट की कीमत 250 रुपए है। खाना है तो खाओ वरना आगे बढ़ जाओ। बिहारी के इस तरह के बोल सुनकर किशोर को बहुत बुरा लगता है और उसके मन में गहरी टीस उठने लगती है। इसके बाद किशोर बोल उठता है, इस तरह बात करोगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे। इसके बाद दोनों बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं और ढाबे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह किशोर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है कि क्यों ना वो मटन चावल का एक छोटा सा ठेला शुरू करे ताकि लोगों को सस्ता और अच्छा खाना मिल सके। अगली सुबह सूरज निकलते ही किशोर के मन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। वो ठान लेता है कि हालात चाहे जैसे हों, अब वो पीछे नहीं हटेगा। किशोर अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें अपने मन की बात बताता है। अगर हम खुद मेहनत करें तो लोगों को सस्ता और अच्छा खाना दे सकते हैं। दोस्त उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा आत्मविश्वास उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ ही दिनों में किशोर गांव के कोने में एक छोटा सा मटन चावल का ठेला लगाता है। पहले ही दिन किशोर के ठेले पर इतनी भीड़ लग जाती है कि लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती और मटन चावल की खुशबू हर आने जाने वाले को रुकने पर मजबूर कर देती है। जहां पहले सरपंच के ढाबे पर मजबूरी में लोग जाते थे, अब वहीं लोग खुशी से किशोर के ठेले पर बैठने लगे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे सच्चे हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है।